नमस्कार, मैं रोहित तिवारी और आप इस वक्त मेरे YouTube चैनल में बने हुए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग वैसे तो मुझे लगता है इस देश का सबसे विवादित आयोग के रूप में अपनी प्रसिद्धि को बनाए हुए है। सच पूछिए तो अब तक मुझे जितने भी इस प्रकार के परीक्षा लेने वाली अभिकरणों के बारे में पता है, एग्जामिनेशन एजेंसीज के बारे में पता है, रिक्रूटिंग एजेंसीज के बारे में पता है। मुझे लगता है कि जेएसएससी और जेपीएससी ही इस देश में सबसे पीछे चल रहे हैं। इसके पीछे तमाम बड़े अधिकारियों को भी दोषी ठहराया जा सकता है और मौजूदा सरकार भी इसके पीछे दोषी है। इसका एक उदाहरण अभी आप सभी जानते हैं, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दोबारा से टाल दिया गया है और एक नया डेट दिया गया आपको। 21 जनवरी और 28 जनवरी फिर से आंदोलन हुआ 15 तारीख को। आंदोलन के बाद लगातार फिर जो दबाव बना, उस दबाव के कारण अब जो है 28 जनवरी 28, ये देख सकते हैं 28 जनवरी का डेट और 4 फरवरी, ये दो डेट को अब तय कर दिया गया है। किंतु अभी भी जिस तरीके से जेएसएससी का पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अच्छे अच्छे गंभीर विद्यार्थियों को भी अब भी यह यकीन नहीं हो रहा है कि इस डेट में एग्जाम होने जा रहा है। और अगर विद्यार्थियों को यकीन नहीं हो रहा है तो फिर इसके पीछे विद्यार्थी दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं जो पूरी कार्यशैली रही है इस आयोग का, वो ही इतना दोषपूर्ण रहा है और इतना मतलब क्या कहें कि किसी प्लान पे आज तक कभी इनका स्टैंड रहा ही नहीं, कोई स्टिक रहा ही नहीं। जितने भी कैलेंडर जारी किए गए लगभग सारे कैलेंडर आज तक फेल हो चुके हैं। इनके इनके द्वारा कैलेंडर जारी करने को लेकर के कई बार अब जोक्स बनने लगे हैं कि जेएसएससी ने नया कैलेंडर जारी कर दिया है। कुछ इस प्रकार की छवि बन गई है। तो एनीवे, अब यहाँ एक यक्ष प्रश्न यह उठता है कि क्या इस बार एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो देखिए मित्रों, मैं जो अपनी बात रखूंगा, अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज, अपनी समझ को आधार मान करके आपके साथ ये बात करूंगा और मैं भी एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। मैं एक अनुमान आपके साथ अपना शेयर कर रहा हूं, इसमें इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। पहले भी हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है या वही सत्य होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मेरे अनुभव हैं, उन अनुभवों को ध्यान में रख करके आपके साथ कुछ बातें करने के लिए आया हुआ हूँ। आज की चर्चा का विशेष जो बिंदु है वो यही है कि क्या 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा होने वाली है। तो अब तक जितने भी डेवलपमेंट्स हुए थे और अभी जो चीजें देख रहे हैं, जैसे पिछले दिनों रिजेक्शन लिस्ट को जारी कर दिया जाना, पिछले दिनों रिजेक्शन लिस्ट को जारी कर दिया जाना। इसके अलावा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो चिट्ठी देख रहे हैं, प्रेषक कौन है? मधुमिता कुमारी उप सचिव। किसको? सभी उपायुक्त झारखंड जितने भी डिप्यूटी कमिश्नर्स हैं, हर जिला के जो जिला अधिकारी हैं, उन्हें यह चिट्ठी दी गई है। क्या चिट्ठी है? विषय तो झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यानी वही जेएसएससी सीजीएल है ना, परीक्षा 2023 के आयोजन के संबंध में यह विषय है। क्या है पॉइंट? कंटेंट क्या देखिए, महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आयोजन हेतु आयोग द्वारा पूर्व निर्धारित तिथियों को अपरिहार्य कारणों से विस्तारित करते हुए उक्त परीक्षा दिनांक 28/1 यानी 28 जनवरी और दिनांक 4 फरवरी को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये कह दिया गया है कि उक्त परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथियों को आयोजन के निमित्त राज्य के सभी जिलों द्वारा परीक्षा केंद्रों का चयन कर आयोग को सीट मैट्रिक्स उपलब्ध कराया जा चुका है। मतलब जिलों के द्वारा सीट मैट्रिक्स उपलब्ध कराया जा चुका है, समझ रहे हैं? क्योंकि लग रहा था कि पहले ही होगा एग्जाम। अतः अनुरोध है कि उपलब्ध कराए गए सीट मैट्रिक्स के आधार पर विषयांकित परीक्षा का दिनांक 28 जनवरी और 4 फरवरी को 3 पालियों में 3 अलग अलग शिफ्ट में होगा आयोजन करने के निमित्त दिनांक 24/12/2023, कृपया इसे 23 तक सहमति संसूचित कराने की कृपा करें।
यानी यही 24 तारीख तक सभी जिला अधिकारियों को ये कहा गया कि पहले की तिथि के अनुसार आपने जो मैट्रिक्स दिए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो बातें कही थी अपने अपने जिलों में, जो सेंटर्स से रिलेटेड परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो बातें कहा था, उसको लेकर के अब जो एक्सटेंडेड डेट है, जो विस्तारित तिथि है, उसमें उसको कराने के लिए आप सहमति दीजिए कि हाँ भाई, विस्तारित तिथि में भी हम अपने यहाँ एग्जाम करवाने को तैयार है, ये कहा गया। और डेडलाइन क्या तय कर दिया गया है? 24 दिसंबर। उधर रिजेक्शन लिस्ट को जारी कर दिया जाना। इधर इस प्रकार की चिट्ठियों से यही समझ में आता है कि आपका परीक्षा होने की संभावना अत्यधिक है इस तिथि को, 28 को और 4 को। 21 को भी रखा गया था, चूंकि 21 को और भी एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए या कुछ और भी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए उसको कैंसिल कर दिया गया। लोग आंदोलन किए और उसके लिए 4 तारीख के डेट को कर दिया गया। तो ये जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो उपरोक्त जो स्थितियां नजर आ रही हैं, उनके आधार पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं, गंभीरता का परिचय दें, धैर्य का परिचय दें। मैं जानता हूं ये लाइन जब मैं कहता हूं तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कितनी बार हम रिपीट कर चुके हैं टीचर के तौर पर कि धैर्य रखें, गंभीरता का परिचय दें, पढ़ाई करिए। लेकिन मुझे उस दिन ज्यादा तकलीफ होगा कि अगर आप मान लीजिए दिसंबर में एग्जाम होता और अगर आप पास कर जाते और जनवरी में होगा और आप पास नहीं कर पाएंगे, तो ये ज्यादा बड़ा घात है, आघात होगा। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है कि मेहनत करिए, रोज सॉल्व एमसीक्यूज बनाइए, जो कमजोर आपके हिस्से हैं उन कमजोर हिस्सों को अभी भी मौका है, उस पर थोड़ा काम करिए। एक राउंड का एग्जाम है, निकल गया तो निकल गया, ठीक है ना? तो इस वीडियो में अभी इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात के साथ अंत करता हूं कि परीक्षा होने की के आसार अत्यधिक हैं, परीक्षा होने की संभावनाएं अत्यधिक हैं, इसलिए मेहनत कीजिए। धन्यवाद।